नमस्कार। मैं हूं रिपु मिश्र। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्र ऑफिशियल। पशुपति पारस के बाद एक और साथी ने छोड़ा एनडीए का साथ। इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है और उधर देश की सरकार, दिल्ली की सरकार हलचल में आ जा रही है। अभी देश में सर्दियों का मौसम है, चारों तरफ तापमान गिर रहा है, लेकिन बिहार और दिल्ली की राजनीति की तापमान में लगातार उछाल आ रही है और तापमान बढ़ती जा रही है। पशुपति पारस, लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया पशुपति पारस के बाद अब एक और साथी ने एनडीए का साथ छोड़ा। हम यूं कहें कि पशुपति पारस के बाद एनडीए गठबंधन का एक और साथी, मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक और सहयोगी अब पार्टी छोड़कर बाहर हो गए। इस सर्दी के मौसम में भारत की राजनीति की तापमान बढ़ गई है और अब दिल्ली सरकार की टेंशन भी बढ़ रही है। दरअसल बीते दिनों पशुपति पारस ने कहा कि एनडीए में हमें किसी तरह का तवज्जो नहीं मिल रहा है, भाव नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम उचित सम्मान न मिलने के कारण एनडीए से अलग हो रहे हैं और बिहार के 243 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन ठीक उसके बाद आज बिहार के एक और नेता जो केंद्र में मंत्री भी हैं और एनडीए सरकार के साथी भी हैं, उन्होंने भी आज एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया है। जी, हम बात कर रहे हैं बिहार के नेता, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की। दरअसल जीतन राम मांझी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों की दरकार है। वो चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया कि दिल्ली में वो अकेले चुनाव लड़ेगी और जीतन राम मांझी मतलब हम की कोई भी सीट वहां नहीं दी जाएगी। दरअसल दिल्ली में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बिहारियों की संख्या बहुतायत में है, जहां बिहारी उतनी संख्या में है कि वह किसी भी चुनाव परिणाम को इधर उधर कर सकते हैं। इसी बात को ख्याल में रखते हुए नीतीश कुमार ने भी भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली में कुछ सीटों की मांग की है। इधर जीतन राम मांझी भी दिल्ली में कुछ सीटों की मांग कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, बीते दिनों जो देखा गया है भारतीय जनता पार्टी का रवैया अपने घटक दलों के साथ, उसमें साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपने किसी भी साथी दल को, अपने किसी भी साथी टीम को कोई भी सीट नहीं देने जा रही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। अब इसी बात से नाराज होकर जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के मुखिया, केंद्र में मंत्री, अपने को एनडीए से अलग करने का ऐलान कर रहे हैं। दिल्ली में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं और बहुत जल्द वो अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी करने वाले हैं। दरअसल जीतन राम मांझी जिस समुदाय से आते हैं, उस समुदाय का वोट बैंक, उस समुदाय का वोट प्रतिशत कहे तो 3% है और वह समुदाय इतना तो क्षमता रखता है कि बिहार के चुनाव परिणाम को फेरबदल कर सके। आपने देखा भी है, जब लालू प्रसाद यादव 90 के दशक में बिहार के मुख्यमंत्री बने, एक दौर था लालू प्रसाद यादव का, 15 वर्षों तक बिहार में उन्होंने शासन किया। इसी समुदाय को एक साथ लेकर चले वो, जैसे MY समीकरण, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा, इन सबका एक समावेश करके लालू प्रसाद यादव 15 वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। मतलब आरजेडी जनता दल की सरकार 15 वर्षों तक रही। लेकिन जब रामविलास पासवान प्रभाव में आ गए तो एक वर्ग का वोट उनसे अलग हुआ और नतीजा क्या निकला कि 20 वर्षों से आरजेडी सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई है। नीतीश कुमार इन्हीं सबको संजोकर, इन्हीं सभी समुदाय के लोगों को एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और इन्हीं सभी समुदायों को एक साथ लेकर चलने से आज तक बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब ऐसे में जीतन राम मांझी का एनडीए से अलग होना इस बात की तरफ संकेत दे रहा है कि आगामी आने वाला चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव, एनडीए और भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल स्थिति पैदा करेगा। दरअसल जीतन राम मांझी घोषणा करने में माहिर है। जब वो मुख्यमंत्री भी बने थे बिहार के, तो लगातार घोषणा पर घोषणा किए जा रहे थे और उनकी घोषणा का ही प्रभाव पड़ा कि बिहार में जो होमगार्ड के लोग हैं,
उनको आज परमानेंट काम मिल रहा है, उनको ड्यूटी परमानेंट मिल रही है, ये जीतन राम मांझी का ही देन है। उन्होंने कई तरह की घोषणाएं की और उसी तरह से आजकल लगातार घोषणा से चर्चा में छाए हुए हैं जीतन राम मांझी। उन्होंने कहा कि सभी परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलना चाहिए, बिहार के सभी परिवार को 10 से 15 लाख रुपया मिलना चाहिए साल में इलाज के लिए। जीतन राम मांझी ने पेंशन को लेकर भी कहा कि कम से कम 2000 की पेंशन मिलनी चाहिए। और जिस तरह से आजकल लगातार घोषणा किए जा रहे थे जीतन राम मांझी, उनके घोषणा से नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं टेंशन में आ गए, उनकी भी बेचैनी बढ़ गई थी। बीते दिनों देखा गया कि अमित शाह और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने किस तरह का बयान दिया बिहार के आगामी मुख्यमंत्री को लेकर के। इस सब में इन सब घटनाओं को देखकर जीतन राम मांझी अपने को सेट करने की कोशिश कर रहे थे और लगातार घोषणा पे घोषणा किए जा रहे थे। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से जो बयानबाजी हुई है और जो मुख्यमंत्री के लिए स्पष्ट किया गया है, उससे तो यह बात स्पष्ट है कि आने वाले समय में बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री देगी। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिहार में बीजेपी का ही कोई मुख्यमंत्री हो, लेकिन यह सबको पता है कि जब तक इन सभी वर्ग के लोगों को इकट्ठा करके नहीं चुनाव लड़ा जाएगा, तब तक बिहार में किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। इसी का फायदा उठाना चाह रहे थे जीतन राम मांझी और वो लगातार घोषणा पर घोषणा किए जा रहे थे। लेकिन अब जब दिल्ली में उन्होंने अपने उम्मीदवारों के लिए, या ऐसा कहें कि हम आपके गढ़ में हम की गरज चाह रहे थे जीतन राम मांझी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे इनकार कर गई। तो अब जीतन राम मांझी भी अपने आप को एनडीए से अलग करने का घोषणा कर रहे हैं, मन बना रहे हैं। अगर इस तरह की बात हुई, अगर जीतन राम मांझी पशुपति पारस और जिस तरह से लगातार घटनाक्रम चल रहा है, नीतीश कुमार भी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से अलग कर लेते हैं, तो अगर 2-3 और घटक दल अलग हो जाए, चंद्रबाबू नायडू और कुछ लोग, तो शायद दिल्ली की सरकार भी डगमग हो जाएगी और दिल्ली की सरकार पर भी चिंता की लकीरें बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है आज के शासन पर। क्या दिल्ली की सरकार स्थिर है? क्या दिल्ली की सरकार स्थिर रहेगी? लेकिन इन सभी चीजों में सबसे बड़ी देखने वाली बात यह होगी कि जीतन राम मांझी दिल्ली में कितना प्रभावशाली है। क्या दिल्ली में जीतन राम मांझी 1-2 सीट जीत पाएंगे? वो तो पूरी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सभी घटक दलों को इकट्ठा करके समेट कर रखने में सफल हो पाएगी, या जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव राज्यों में आ रहे हैं और उस तरह से तमाम घटक दलों की नाराजगी बढ़ती जा रही है, क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की सरकार तो नहीं गिर जाएगी? हालांकि नीतीश कुमार भी सोच रहे हैं कि एनडीए के तरफ से दिल्ली में अगर कोई सीट नहीं मिलता है तो स्वतंत्र रूप से अकेले होकर के जदयू अकेले अपने दम पर भी दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, क्योंकि नीतीश कुमार भी बिहारियों के दम पर, बिहारी वोटरों और सीमांचल के वोटरों के दम पर वो अपना भी वहां पर कुछ न कुछ अपना भाग्य आजमाना चाहेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार की इच्छा है कि एनडीए के साथ है तो देश के तमाम राज्यों में जहां जहां चुनाव हो रहा है उस जगहों पर एनडीए के साथियों को कुछ सीट मिले। जैसे झारखंड में नीतीश कुमार को 2 सीटें मिली हैं, उसी तरह से वो चाह रहे हैं कि दिल्ली में भी कुछ सीटें मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर इन लोगों को सीट नहीं मिली और ये अपने को स्वतंत्र अलग करके चुनाव लड़ते हैं, तो क्या केंद्र में ये समर्थन देंगे? क्या केंद्र की सरकार के साथ ही रहेंगे और सिर्फ विधानसभा चुनाव अलग लड़ेंगे? अगर ये केंद्र से भी अपना समर्थन वापस ले लेते हैं तो बिहार और दिल्ली के विधानसभा के चुनाव के साथ साथ क्या दिल्ली की चुनाव भी हो जाएगी? क्या केंद्र की सरकार भी अब स्थिर नहीं रहेगी? इन सभी चीजों को देखने के बाद से तो ऐसा ही लगता है कि शायद एनडीए में बहुत बड़ी टूट होगी, और अगर यह टूट होकर के महागठबंधन के साथ जाती है या इंडिया गठबंधन के साथ जाती है, तब तो केंद्र की सरकार बदल सकती है। लेकिन अगर ये लोग अलग हो गए, इनकी अपनी तालमेल नहीं बनी, तो क्या देश दोबारा से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहेगा? आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को समेटने में सक्षम रहेगी या बिखर जाएंगे? आप अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।